प्यारे बच्चों, आज नई तरह की एक नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जिसको ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है, कैसा नंबर सिस्टम। भाई नई तरह की क्या नंबर सिस्टम हो गया। तो डिजिटल नंबर सिस्टम, पहले डिजिटल का मतलब समझते हैं। जो भी कंप्यूटरों की भाषा होती है उसमें जो अंकों का प्रयोग किया जाता है वो डिजिटल नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। हालांकि नंबर सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। जरा हम ध्यान दें कि पहला एक हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम दूसरा एक हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथा हेक्साडेसिमल सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जरा हम समझते जाएं। बाइनरी का मतलब क्या होता है, ऑक्टल का मतलब क्या होता है, डेसिमल का मतलब क्या होता है और हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है। यदि इसको समझ गए तो इस पूरे नंबर सिस्टम को समझ गए। बाइनरी का मतलब होता है सिर्फ दो। बाइनरी का मतलब होता है दो। इसका मतलब ये जो नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, ये सिर्फ दो अंकों का ही प्रयोग करता है और उसी से सब कुछ ये काम कर लेता है। तो बाइनरी में कौन कौन से नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं? 0 और 1। 0 और 1। ऑक्टल है, ऑक्टल का मतलब होता है 8। इसका मतलब ये कितना इस्तेमाल करेगा? 8। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का इस्तेमाल करेगा। डेसिमल 10 अंकों का इस्तेमाल करता है, 10 नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है, 10 डिजिट का इस्तेमाल करता है। तो हम इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम है, ये 0 हेक्सा का मतलब होता है 16, माने इसमें 16 अंक होते हैं। तो फिर हम देखते हैं क्या क्या होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक तो हमको मालूम है, इसके बाद तो कोई अंक होता नहीं। और ये 9 का मतलब होता है 0 से लेके 9 तक पूरे 10। और ये 10 क्यों आए? 11 नहीं शुरू होता है। 11 के लिए कोई स्पेशल सिंबल तो है नहीं, इसलिए नहीं है कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। 9 तक प्राकृतिक संख्या है और ये प्राकृतिक मतलब कि कहीं ना कहीं से हर जगह से जुड़ाव है। जैसे हमारे हाथों में 10 अंगुलियां हैं, पैरों में 10 अंगुलियां हैं, तो इस वजह से 0 से 9 तक ही काउंट होता है। इसके बाद की संख्या जबकि ये यूज करता है 16, तो इसके बाद के लिए इस्तेमाल करता है A B C D E और F। हालांकि इनकी वैल्यूज जो है, A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 होता है, C का मतलब 12 होता है, D का मतलब 13 होता है, E का मतलब 14 होता है, F का मतलब 15 होता है। अब इस ABCD याद रखेंगे, हेक्साडेसिमल में 0 से लेके F तक होता है। और इसमें याद करने की थोड़ी सी बात ये भी है कि 0 से 9 तक तो याद हो जाएगा, 0 से 8 तक याद हो जाएगा। 0 से 8 तक नहीं होगा, सॉरी, 0 से 7 तक ही होगा। और ये 0 1 ये सारी तो यहाँ तक याद हो जाएंगे, लेकिन इनको याद करना थोड़ा सा कठिन लगता है। तो हम इसको याद करने के तरीका पे भी ध्यान दें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो हो गया। A B C D E F, माने ये 6 एक तरह से अक्षर हैं। तो इनको याद रखने के लिए हम जरा इनके क्रम पर भी ध्यान दे दें। क्रम पर ध्यान दें तो हम जान रहे हैं A पहले पे आता है, B दूसरे पे आता है, C तीसरे पे आता है,
और डी चौथे पे आता है, ई पांचवें पे आता है और एफ छठवें पे आता है। एफ छठवें पे आता है। यदि हम वैल्यूएट करें कि 9 यानी 10 अंक पहले हैं, तब हम इसको 11 कह सकते हैं, इसको 12 कह सकते हैं, 13 कह सकते हैं, 14 कह सकते हैं, 15 कह सकते हैं, 16 कह सकते हैं। अर्थात 16 है, 16वें नंबर पर ये है, लेकिन 0 से शुरू होने के कारण इससे एक कम हो जाएगा। 16 ऋण 1, 15 ऋण 1, 14 ऋण 1, 13 ऋण 1, 12 ऋण 1 और 11 ऋण 1। इसका मतलब इसको 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इस तरह हम कर सकते हैं। तो हमको बस याद रखना है कि सी वाला सी जो ही आएगा तो हमको समझ लेना है कि क्या होगा, 12 नंबर पर होगा, माने इसका वैल्यू जो है 12 के बराबर होगा। यदि ये याद हो गया हो तो हम देखें डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग जन्म से इस्तेमाल कर रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हम जन्म से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी से बड़ी संख्याएं और छोटी छोटी संख्याएं भी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बनाना है 5433, तो 5433 इन्हीं 0 से 9 के कॉम्बिनेशन को यूज करके 5433 बना लिया गया। इसका मतलब यदि इसमें इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है तो बाकी सभी नंबर सिस्टम में भी बनाया जा सकता है उन्हीं अंकों को इस्तेमाल करके। अब जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 है, केवल 2 ही हैं, तो बाइनरी है, तो इनको भी इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे 1 1 0 1 1 1, तो इतनी बड़ी संख्या दिख रही है और सिर्फ जो है 2 ही 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही बनाया जा सका है। फिर हम यहाँ बात करें ये ऑक्टल नंबर सिस्टम माने 0 से 7 तक का इस्तेमाल करता है। मान लीजिए हमारे पास 5 7 2 है, तो 5 7 2 है, तो इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम भी हो सकता है, डेसिमल नंबर सिस्टम भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी हो सकता है। माने यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी नंबर सिस्टम में आ सकता है। तब इसका पहचान हम कैसे करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो ये इसको देख रहे हैं 0 और 1 के फॉर्म में है, तो 0 और 1 के फॉर्म में है, इसका मतलब इसका बेस आधार जो है 2 है, जबकि ऑक्टल का बेस 8 होगा, डेसिमल का बेस 10 होगा और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होगा, 16। अब देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 1 0 0 ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ यदि हम 2 लिख दें तो ये बाइनरी हो जाएगा, और इसके सामने यदि हम 8 लिख दें तो ये ऑक्टल हो जाएगा। यही 572 यदि हम यहाँ लिख दें और यहाँ 10 लिख दें तो ये जो है डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा, और इसमें इसी 572 को ही इस्तेमाल कर दें और यहाँ लिख दें 16 तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। अब ये सारे नंबर सिस्टम हैं, तो हमको सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होती है कि जिसे हम समझ सकें, तो हम ज़्यादातर किस में समझते हैं? हमको बाइनरी नंबर सिस्टम दे दिया जाए तो समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन हमको डेसिमल नंबर सिस्टम दे दिया जाए, 0 से 9 के बीच में बना हुआ अंकों का संयोग में यदि दे दिया जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होना, हम समझ लेंगे, पढ़ सकते हैं। अब ये बड़ी से बड़ी भी संख्या होती तभी भी हम पढ़ सकते थे सॉरी, तो बड़ी से बड़ी संख्या भी होती तो हम इसको समझ सकते थे, लेकिन बाकी सारे नंबर सिस्टम भी हमको समझ आने चाहिए, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर समझता है, तो कंप्यूटर की भाषा को हम अपने भाषा में समझ सकें, इसलिए इनको आपस में कन्वर्ट करके हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लाते हैं, और कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल या बाइनरी या हेक्साडेसिमल में बदलते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में बदलना पड़ सकता है, या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलना पड़ सकता है, या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना पड़ सकता है, या बाइनरी को इन सब में ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में बदलना पड़ सकता है। तो
इतना यदि नोट कर चुके हों तो हम कन्वर्जन सीखते हैं। अब हम आगे कन्वर्जन में क्या करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलना, ऑक्टल में बदलना, हेक्साडेसिमल में बदलना सीखेंगे, क्योंकि हम अपनी भाषा को कंप्यूटर को दे रहे हैं तो कंप्यूटर के सीखने वाली भाषा में चेंज करना सीखेंगे। और फिर कंप्यूटर की भाषा को अब हमें समझना हो तो मैंने डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे। अब इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम एक चीज़ और समझने का प्रयास करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में मान लीजिए हमारे पास एक अंक हो, चलिए 123 1 2 3, तो हम इसको लिखेंगे, इस तरह लिख देते हैं तो हम समझ जाते हैं। अब तक तो हम समझ रहे थे कि डेसिमल नंबर सिस्टम 123 है, हम भले नहीं जान रहे थे कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, लेकिन हम ये जरूर जान रहे थे कि 123 इसका मतलब होता है। लेकिन अब हम जब भी लिखेंगे 123 तो इसके नीचे 10 का रेडिक्स लगाएंगे, बेस लगाएंगे, माने इसका मतलब ये 10 वाले अंकों का ये सिस्टम है। फिर हम इसको हटा लें और जैसे हम पढ़ रहे थे जन्म से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम इसमें देखें कि 3 की पोजिशनल वैल्यू क्या है, 3 का स्थानीय मान क्या है, तो हम इसे कह सकते हैं 3। यहीं पे 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 और इसके बाद एक अंक है तो 20 हो गया। इसी बात 1 का स्थानीय मान 1 है, इसके बाद 2 अंक है तो दोनों की जगह पर 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 100। इसका मतलब ये हो गया कि 1 का प्लेस वैल्यू 100 है, 2 का प्लेस वैल्यू 20 है, 3 का प्लेस वैल्यू 3 है केवल। इसका मतलब ज्यों ज्यों लेफ्ट में बढ़ रहा है इसका स्थानीय मान का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, प्लेस वैल्यू बढ़ती जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे पुनः 3 होता तो हम इस 3 का स्थानीय मान क्या कहते, 3000 हो जाता। तो हम देख रहे हैं एक 3 का वैल्यू 3000 है और एक 3 का वैल्यू सिर्फ 3 है। तो सिर्फ 3 है तो हम इन्हीं स्थानीय मानों को निकालते कैसे हैं, यही तो एक तरीका है। जरा हम देखें, इसको हम निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे, 3 गुणे 10 पर 1 घात कर रहे थे, 10 टू द पावर 1 कर रहे थे ना, सॉरी, यदि 10 टू द पावर 0 कर दिया जाए, इसको हम लिखें तो 3 = 3 × 10 टू द पावर 0, माने किसी भी संख्या पर यदि 0 घात लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम इसको देख रहे हैं 3 × 10 टू द पावर 0, और इसको हमें बदलना हो तो 2 × 10 टू द पावर 1, इसको बदलना हो तो 1 × 10 टू द पावर 2, और इसको बदलना हो तो 3 × 10 टू द पावर 3। हम देख रहे हैं ये सीरियल से बदल रहे हैं, माने 0 हो रहा, 1 हो रहा, 2 हो रहा, 3 हो रहा। इसका मतलब जितने जितने अंक बढ़ेंगे उतने पावर उस पर 10 टू द पावर चढ़ते जाएंगे। अच्छा, यदि ये चढ़ते जाएंगे तो हम इसी बात को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं और समझने के लिए हम 3 के ऊपर 10 टू द पावर 0 कर सकते हैं, इसके ऊपर 10 टू द पावर 1 कर सकते हैं, 10 टू द पावर 2 कर सकते हैं, 10 टू द पावर 3 कर सकते हैं। इसका मतलब ये प्लेस वैल्यू को शो करेगा। अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना सीखेंगे। यदि ये 10 है, इसकी रेडिक्स 10 है तो उसी अनुसार ये बदल रहा है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम भी उसी अनुसार बदलेगा, हेक्साडेसिमल भी वैसे ही बदलेगा और ऑक्टल भी सेम वैसे ही बदलेगा। तो अब हम सीखना शुरू करें। पहला कन्वर्जन सीखेंगे, बाइनरी नहीं, हम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम।
डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम का एक उदाहरण उठाते हैं और उसी से सीखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलना। अब हमको क्या करना है, कोई डेसिमल में है उसको बाइनरी में बदलना, माने कंप्यूटर की भाषा में बदलने का प्रयास करते हैं। तो कंप्यूटर भाषा में बदलने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये बदलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक क्वेश्चन 65/10 डेसिमल में हो गया और इसे बदलना है कि इसमें हमको बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा दें, इसका मतलब एक प्रश्न हो गया, एक तरह का एक एग्जाम्पल हो गया। देखते हैं इसी एग्जाम्पल में सब कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या करना होगा, 65 को डेसिमल से बाइनरी में बदलना है। तब हम क्या करेंगे, 65 लिखेंगे। देखिए ध्यान से इसके प्रोसेस को समझते हैं। क्या करेंगे, 65 लिखेंगे और भाग देने का तरीका आप लोगों को खूब अच्छे से। तो 65 को हम जिस तरह गुणनखंड करना जानते होंगे खूब अच्छे से, उसी तरह से इसमें गुणनखंड नहीं करना है, इसको 2 से भाग देना है, क्योंकि हमें बाइनरी में बदलना है तो 2 से भाग देना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। अब हमें कैरी कितना बचा, 1। चलिए आगे, फिर 2 से तो 16, कैरी 0 बचा। फिर जो है 2 से, 2 8 16, फिर से कैरी 0 हो गया। फिर 2 चौके 8, फिर जो है कैरी 0 हो गया। फिर 2 दूनी 4, फिर पुनः कैरी 0 हो गया। फिर जो है 2 एकम 2, फिर से कैरी 0 हो गया। तो जो ही कैरी 0 हो जाए, नीचे जो है 1 आ जाए, इसको हम 2 से भाग देंगे तो कैरी हमको 1 बचेगा, 1 बचा रहेगा कैरी। अब क्या करेंगे, हम ठीक उल्टा तीर लगाएंगे, उल्टा तीर लगाएंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। क्या, उल्टा तीर लगाएंगे और नीचे से ऊपर तक लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, इसको तो आप किसी भी तरह से लिखें तो लिखा जाए, सेम आंसर आएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तब हम क्या करेंगे, 65/10 बराबर क्या होगा, 1 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो और बेस 2 लगा देंगे। अब देखिए इसमें 1 और अंतिम में 1 है, 1 लिख देंगे। इसमें देख रहे हैं 0 और 1 में चेंज हो गया। इसको 1 0 0 0 0 0 1 की वैल्यू ठीक 65 के बराबर ही होगी। अभी आगे सीखा जाएगा कि इसको इसमें चेंज करना हो तो क्या है वो सही है, तो उसको सीखा जाएगा, लेकिन पहले इसको ध्यान दीजिए। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। लिखते हैं 55/10 चेंज करिए किसमें, डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 55, वही काम पुनः करेंगे, 2 से भाग देना है। तो 2 दूनी 4, 1 यहाँ बचा हुआ है और 15, 2 सत्ते 14, फिर से 1 बच गया। चलिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 बचा हुआ है तो 1 यहाँ लिख देंगे। फिर 2 छक्के 12, फिर से 1 बचा है, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पे कोई कैरी नहीं बचा, इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे। अब 2 एकम 2, फिर से कैरी 1 बच गया और 2 से इसमें 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए कैरी 1 बचा ही रहेगा। अब इसको हम रिवर्स से लिखना शुरू करेंगे। तो रिवर्स लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 55/10 इज इक्वल टू 1 1 0 1 1 1 और इसको बेस 2, माने ये डिजिटल में चेंज हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दूसरा। डेसिमल में था तो एक नंबर सिस्टम हमारे पास ऑक्टल भी था, तो चलिए ऑक्टल को बदल के देखते हैं। ऑक्टल टू
बाइनरी, सॉरी ऐसे लिखे हम, उसको बाद में चेंज किया जाएगा, पहले डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। आप जान रहे हैं इसकी बेस जो है ऑक्टल की 8 होती है और डेसिबल की 10 होती है। तो चलिए ऑक्टल का एक उदाहरण लेते हैं, 172 बेस 8। चलिए ऐसे ही ले लेते हैं, डेसिमल कोई संख्या लेते हैं उसको ऑक्टल में बदल के देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास हो 576 और इसको कह रहा है डेसिमल में है और इसको चेंज किस में करना है, ऑक्टल में। तब यहाँ क्या लिखा होगा, बेस 8 लिखा होगा। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक वही प्रोसेस करेंगे, 576 को भाग देंगे, उसमें डेसिमल में से बाइनरी में बदलना था तो 2 से भाग दे रहे थे, ऑक्टल में बदलना है तो किससे भाग देंगे, 8 से, क्योंकि बेस 8 लिखा हुआ है। 8 से भाग देंगे तो हमारे पास होगा 56 में दे सकते हैं, 8 सत्ते 56 और एक बचा 8 दूनी 16, माने यहाँ कैरी कुछ भी नहीं बचा। तब क्या लिखेंगे यहाँ, 0। चलिए फिर 8 से भाग देंगे, 8 9 72 और कैरी यहाँ भी फिर से 0 हो गया। चलिए 8 से फिर से भाग देंगे तो 8 एकम 8, कैरी 1 बच गया और 1 में नहीं जाएगा तो इसका मतलब कैरी यहाँ 1 बचा हुआ। अब ये देखते हैं इसको भी इसी तरह लिखेंगे, रिवर्स साइड से, इसको भी रिवर्स में लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम, 576 बेस 10 इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 1 0 0। देखेंगे कि अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 576 बेस 10 इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 1 0 0 और बेस क्या हो जाएगा इसका 8। यदि ऐसे सेम भी लिख दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि ऑक्टल में है और ये डेसिमल में है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, क्योंकि ये आपको बाइनरी की तरह भी दिख रहा है, केवल 0 और 1 का इस्तेमाल हुआ है। तो एक इसे अलग उदाहरण लेते हैं जिससे पता चले। अगला है, मान लीजिए हम लेते हैं 718 बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस 8 पर, माने डेसिमल से ऑक्टल में कैसे बदल रहा है। डेसिमल से ऑक्टल में बदलना हो तो हमने एक में तरीका बताया आपको, क्या करना होगा, इसमें भाग देना होगा। जैसे डेसिमल से बाइनरी में बदल रहे थे, वैसे ही डेसिमल से ऑक्टल में बदलने के लिए इसमें बेस 8 है तो 8 से भाग देंगे। तो 8 से भाग देंगे तो हम देख रहे हैं 8 सत्ते 56, लगभग 7 बार जा रहा है तो 7 बार हो गया और बच रहा है 6 56, मतलब 4 1 5 बच गया, 8 9 72 तो 56 तो 718 में हम 8 से भाग देंगे तो 8 अट्ठाई 64, 8 बार ये चला जाएगा, 8 बार, और फिर से जो है ये कितनी बार चला जाएगा, 89 9 बार, और कैरी कितना बचेगा 6। फिर देख रहे हैं फिर से 8 बार दें तो 8 एकम 8 8 एकम 8, कैरी कितना बच रहा 1, ये तो बच रहा। फिर से जो है 8 से भाग दें तो 1 बार जाएगा और कैरी बचेगा 3, और फिर 8 से भाग दें तो कैरी 1 बचा ही रहेगा,
ये 11 में 8 से भाग देंगे तो 8 9 9 10 11 3 बचा ना, तो वही 3 लिखेंगे यहाँ पे। इसको बाइनरी की तरह मत समझें कि बाइनरी वाले में सिर्फ 0 1 में आ रहा था, ये 0 1 में नहीं आएगा, ये जितना आएगा उतना ही लिखना है। अब फिर से हम उलट दें इसको तो क्या होगा 1 3 1 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 1 8 बेस 10 इज इक्वल टू 1 3 1 6 बेस 8, माने 1316 बेस 8 होगा। चलिए हम चाहेंगे घर पे आप और अन्य अंकों को भी लेकर प्रैक्टिस करें। चलिए तीसरी विधि की बात करें। तीसरी विधि है आपकी डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, तब हेक्साडेसिमल। डेसिमल को डेसिमल में तो बदलेंगे नहीं, तो हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल तो इसका मतलब होगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको बदलने के लिए प्रोसेस वही होगा, 16 से भाग देंगे। किसे भाग देंगे? 16 से। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 1078। कितना है? हाँ 1078 बेस 10 बराबर हमको बदलना है किसमें? बेस 16 में। बेस 16 में बदलना है। चलिए हम इसको बदलने का प्रयास करते हैं। 1078 को किस में बदलना है? बेस 16 माने हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए क्या करना होगा? 1078 भागा 16, ये तो करेंगे। तो जब 16 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? बोलिए। 1078 भागा 16, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 होता है, मतलब 6 बार तो जाएगा, और 4 और 7 11, 11 इधर बचा हुआ और 8 है, तो हम लिख सकते हैं इसे भाग दे लीजिए सीधे सीधे 16 से। 16 छक्के 96, चलिए 1 हो गया, और 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, 11 हो गया। फिर 8 ले लेंगे। 16 सत्ते 102, 7 छक्के 42, 7 एकम 7, 4 11, 112 हो गया। 16 सत्ते 112, तो क्या बचा? 6 बच रहा। तो इसका मतलब ये गया कितनी बार? 67 बार, और शेष कितना बच गया? 6। फिर से हम 67 में 16 का भाग देंगे। 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64, 4 बार ले जाएंगे, 64 हो गया, तो 3 बच गया। तो इसका मतलब ये जाएगा कितनी बार? 16 से भाग देंगे तो जाएगा ये 4 बार, और शेष बचेगा 3। फिर हम देख रहे हैं कि 3, इसको 16 से देंगे तो हमारे पास कैरी अभी भी 4 बचा ही रहेगा, 4 अभी भी बचा रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? रिवर्स में। रिवर्स में लिखेंगे तो क्या होगा? 1078 बेस 10 बराबर 436 बेस 60 हो गया। मिटा दें? हाँ हाँ हाँ, तो कैसे यहाँ आ गया ना। देखिए ये जो 4 है नीचे बच गया, 16 से इसमें भाग नहीं जा पाएगा, नहीं भाग जा पाएगा, तो ये 4 शेष के लिए ही बचा रह जाएगा, माने ये कैरी ही बचा रह जाएगा। तो इस 4 को हम यहाँ लिख देंगे और तब सीरियल उल्टा करके लिख देंगे। तो
36। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, थोड़ा सा समझने वाला उदाहरण। 75 बेस 10 है और इसको चेंज करना है किसमें, इसको हमें बदलना है हेक्साडेसिमल में बदलना। तो जब हमको 75 को बदलना है तो हम क्या करेंगे, 75 भागे, यही तो करेंगे 16। तो 16 में 75 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 दूना 32, 16 ते 48, 16 चौका 64, 4 बार चला गया। चलिए तो 4 बार चला गया तो 4 यहाँ लिखेंगे और 64 मैंने हम सीधे भाग ही देख के देख लेना, 16 चौका 64, बचा कितना 1, 11 बचा। देख रहे हैं 11 16 से कम ही है, मतलब 4 बार तो गया लेकिन यहाँ बचा क्या 11 बच गया। और ये 16 है तो 4 से अब भाग नहीं जाएगा तो ये 4 ये भी कैरी हो गया, तो ये क्या होगा 4। अब जरा हम देखें, हम इस 11 को हम अभी जब शुरू में बता रहे थे तो 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 तो होगा नहीं, 11 का कोई अंक होता नहीं, तो हम इस 11 को क्या लिख सकते हैं बी। जैसे 10 को लिखने के लिए 11 को लिखने के लिए बी, और 12 को लिखने के लिए सी, और 13 को लिखने के लिए डी, 14 को लिखने के लिए एफ ई, और 15 को लिखने के लिए एफ। तो हम इसी तरह से 11 को लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, बी लिख सकते हैं बी। जब हम बी लिखेंगे तो अब ये क्या हो गया, उलट गया ऐसे। जब उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं 75 बेस 10 बराबर 4b। 4 11 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4b, 4b बेस 16। हो गया, समझ गए। चलिए तो हम आज सीख लिए क्या क्या, डेसिमल को बाइनरी में बदलना, डेसिमल को ऑक्टल में बदलना, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलना। इन तीनों का मतलब ये है कि डेसिमल संख्या में उसी बेस का भाग देते जाते हैं और जो शेष बचता है उसको रिवर्स क्रम में लिखते जाते हैं, यही एक प्रोसेस है। दूसरा जो है, इनके दशमलव अंक भी हो सकते हैं, उनको भी बदलना कल सीखा जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे आज प्रैक्टिस इस पे सभी प्रकार के प्रश्नों को करें। कल हम बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, और फिर से बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में बदलना सीखेंगे, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलना सीखेंगे। इतना का प्रैक्टिस आज करेंगे। थैंक यू।